नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड के बारे में। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून में मौजूद एक प्रकार का वसा है, फैट है। ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से हृदय यानी दिल यानी हार्ट के रोग का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए ट्राइग्लिसराइड्स का सामान्य स्तर शरीर में बिल्कुल आवश्यक है। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए यह जान लेने की आवश्यकता है। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज 150 mg प्रति DL से कम होता है, लेकिन जब इसका स्तर 200 mg पर DL से अधिक होता है तो इसे ट्राइग्लिसराइड्स का उच्च स्तर यानी कि हाई रेंज माना जाता है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने का कारण यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे आनुवंशिक कारण, शुगर होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, अधिक वसा युक्त चीज़ों का सेवन करना, अधिक मीठा खाना, अस्वस्थ डाइट यानी कि तला भुना चीज़ ज़्यादा खाना, मोटापा होना, किडनी की बीमारी होना, शारीरिक रूप से आराम तलब होना, हाइपोथायराइडिज्म होना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भोजन का ज़्यादा सेवन, दवाओं का लगातार उपयोग आदि कारण से भी ट्राइग्लिसराइड का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ सकता है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के जो लक्षण हैं वो भी आप जान लें। खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से शरीर की त्वचा में कोशिकाओं के अंदर इतना ज़्यादा चर्बी फैट जमा हो जाता है कि खून का रंग बदरंग नजर आता है। हाथ पैरों में छोटे छोटे लाल व पीले रंग के दाने या धब्बे नजर आ सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से क्या होता है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। अनियंत्रित ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कोरोनरी हृदय रोग और हार्ट स्ट्रोक जैसे गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है। पैंक्रियाज में सूजन होने का खतरा हो सकता है, जो पेट में गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए यह भी जानने की आवश्यकता है। नारियल तेल, मक्खन आदि का कम से कम उपयोग कीजिए। कम वसा वाला खाना पकाने का जो तरीका है उसको उपयोग में करें, जैसे उबाल कर खाना बनाएं, भाप में पकाना, बेक करना या रोस्ट करना। शाकाहारी भोजन का उपयोग कीजिए। हर दिन लहसुन की 1 से 2 कली कच्चा सेवन कीजिए। अगर 1 से 2 कली लहसुन की कच्चा अगर आप सेवन करते हैं तो गंदा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है आप उसे 10% तक खुद ही कम कर सकते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की 2 बेहतरीन दवा, जिसमें पहला है टी अर्जुना यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू मदर टिंचर और दूसरी है क्रेटेगस ऑक्सी क्यू यानी कि मदर टिंचर। आप होम्योपैथिक दवा दुकान से इन दोनों दवाइयों को खरीद लाइए। सुबह दोपहर शाम 3 बार इन दोनों दवाइयों का सेवन 3 माह तक लगातार कीजिए। दवा पीने का तरीका समझ लीजिए। 1 कप पानी में टी अर्जुना क्यू को 10 बूंद और क्रेटेगस ऑक्सी क्यू को 10 बूंद एक साथ डालिए, यानी कि 20 बूंद दवा और 1 कप पानी अब तैयार है। उसे सुबह एक बार ऐसे ही पीजिए, फिर दोपहर में 10-10-20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर पीजिए, फिर शाम में 10-10-20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर पीजिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप 3 महीना इन दोनों दवाइयों का सेवन करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और तबीयत बिल्कुल अच्छी रहेगी और हार्ट का जो स्ट्रोक है उसका जो चक्कर है उसमें फंसने से बच जाएंगे आप। दोस्तों, ये दोनों दवाइयाँ संपूर्ण सीरम कोलेस्ट्रॉल को तो बिल्कुल नॉर्मल करती ही है और शरीर में धमनियों में कैल्शियम तथा अन्य पदार्थों के जो जमाव होते हैं उनको घोल देती है और बिल्कुल 3 माह के नियमित सेवन से आप अगर अपना लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं तो ये सारे चीज़ ट्राइग्लिसराइड समेत सब बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा
मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में। जय हिंद।